गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिमाग की शक्ति की। यदि हमारे दिमाग में इतनी ताकत है कि हम जो सोच देते हैं वह संभव हो सकता है। इससे पहले हमने कुछ कहानियां बताई थी कि यदि इंसान को ये पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ घातक होने वाला है तो उसका रिजल्ट भी उसके अनुरूप देता है। आज हम बात करेंगे कि दिमाग की ताकत से और हमारी सोच की वजह से कई ऐसी घटनाएं और कई ऐसे पेशेंट हुए हैं जिनको साइंस ने या डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब उनके अंदर प्राण नहीं है या कुछ ही समय का जीवन या कुछ ही वर्षों का जीवन बाकी है, लेकिन उसके बाद भी वे कई 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 वर्षों तक जीवित रहे। ये उनकी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। दोस्तों, जब हम छोटे थे तब हमने एक कहानी पढ़ी थी और शायद ही सच्ची घटना है। ये यूरोप के किसी देश की घटना है जहाँ पर दो बहनें रहा करती थी। उनमें से एक बहन काफी बीमार रहने लगी और कई दिन तक वह पलंग पर पकड़ बिस्तर पर ही हो गई। बहुत इलाज के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका बचना असंभव है। तो उसकी बड़ी बहन ने पूछा कि ये लगभग कितने समय तक जीवित रह पाएंगी, और जब वो बड़ी बहन और डॉक्टर डिस्कस कर रहे थे तब छोटी बहन ने सुन लिया। उस डॉक्टर ने कहा कि ये आपके यहाँ जो ये बेल लगी है, इसमें जितने पत्ते हैं, ये इस बेल का जितना जीवन है लगभग वह उतने ही समय तक जीवित रह सकती है। ऐसा कुछ आपस में उनका डिस्कशन हो रहा था। इसके बाद से छोटी बहन और ज्यादा सीरियस हो गई और वह रात दिन पत्ते ही गिना करती थी। धीरे धीरे तेज आंधी तूफान के कारण उस बेल के सारे पत्ते गिर गए। उसमें केवल एक ही पत्ता लगा था। उनके नीचे एक अच्छा पड़ोसी रहा करता था, वह पेंटर था। बड़ी बहन ने जब अपनी समस्या उसको बताई कि वह बहन ठीक ही नहीं होना चाहती है, वह रात दिन से पत्ते ही गिना करती है, तो एक दिन तेज बारिश का समय था। उसकी बड़ी बहन काफी चिंतित थी और वह पेंटर भी काफी परेशान था और बहुत अच्छा इंसान था। उसने रात के समय में जब देखा कि बहुत तेज बारिश है और आखिरी पत्ता भी वह गिर गया है, तो उस पेंटर ने उस तेज बारिश में और तूफान में उस पत्ते को जहां पर वह बना था उसी कांच पर उसको बना दिया। सुबह जब छोटी बहन जागी तो वह बहुत खुश थी कि इतनी तेज आंधी तूफान में भी यदि वह पत्ता नहीं गिरा तो अब उसके पास जीवन के बहुत समय बाकी है और वह काफी लंबा जी। लेकिन जैसे जैसे वह ठीक होती गई, कुछ समय बाद जब उसने चलना फिरना शुरू किया तब उसने अपने नीचे रहने वाले पड़ोसी पेंटर के बारे में पूछा, तो पता चला वह पड़ोसी पेंटर उसी रात को बेल पत्ता डेकोरेट करते समय बनाते समय मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि वह पहले से बीमार था। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि मृत्यु तो किसी की निश्चित नहीं होती है, लेकिन वो बहन जो अपने विश्वास से, अपनी इच्छा शक्ति से कि अब उसको ये विश्वास हो गया कि ये पत्ता अब नहीं गिरेगा, जो आंधी तूफान में नहीं गिरा, इसका मतलब उसके पास प्राण बाकी है। इसी तरह से एक बच्चे के दोनों पांव झुलस गए थे और कमर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल लाचार हो गया था। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था कि ये बच्चा अब कभी नहीं खड़ा हो पाएगा और चल भी नहीं पाएगा, इसलिए उसके नीचे की दोनों टांगे काट देनी चाहिए। लेकिन उसकी माँ के और उसके अथक परिश्रम के कारण वह बच्चा रोज प्रैक्टिस कराती रही। उसकी माँ उसको मालिश करती रही और चलने का साहस देती रही। उन लोगों ने हार नहीं मानी और वह बच्चा बड़े होकर ओलंपिक में दौड़ा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप में करने की इच्छा शक्ति है, यदि आपके माइंड में आप ये विश्वास रखते हैं कि हमारे साथ जो होगा या हम ये कर सकते हैं, तो आप वह अवश्य ही कर सकते हैं। इसी तरह बछेंद्री पाल ने दोनों टांगे गंवा देने के बाद भी हिमालय की चोटी पर विजय प्राप्त की। वो वहां तक चढ़ गई। डॉक्टरों ने एक व्यक्ति की टांग की लगभग 7 सर्जरी की और उन्होंने कहा कि अब इस व्यक्ति को चलना
लगभग नामुमकिन है, और यदि वह चल पाएगा तो उसे बहुत धीरे धीरे चलना होगा, क्योंकि उसके टांके दोबारा टूट जाने के खतरे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, वो भी बिल्कुल हेल्थी बनकर। यहाँ पर हम यह सीख सकते हैं कि जो हमारी दृढ़ता है, जो हमारी एक विश्वास है, वो हमारा माइंड ही है जो कि हमें सोचने पर विवश करता है कि हम ये करें ना करें या हम कर सकते हैं। तो जब आप चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं या आप कर सकते हैं,